हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज से इस चैनल पे एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का स्टार्ट हो रहा है। जीएस यह बिहार एसआई, बीपीएससी और अन्य एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्राउन का ये है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसे देखते हैं क्या है। प्राचीन स्टार्टिंग से देख रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के बारे में फ्रेंड्स अगर देखें तो इसको जो प्राचीन भारत का जो पुनर्निर्माण जो होता है वो विभिन्न स्रोतों के आधार पर किया जाता है। इस स्रोतों को दो वर्गों में वर्गीकरण दो वर्गों में किया गया है, एक साहित्यिक और दूसरा पुरातात्विक। साहित्यिक में आपको आएगा वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक एवं अन्य साहित्य, और पुरातात्विक स्रोत में आएगा पुरालेख, सिक्का, स्थापत्य अवशेष, उत्खनन आदि। और साहित्यिक स्रोत में ही विदेशी द्वारा विवरण जो होता है वो आता है। नेक्स्ट है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में अब आएगा एक ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण और पुराण सारा आता है। और बौद्ध साहित्य में विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, दिव्यावदान, बुद्ध चरित, महाविभास, वसुमित्र, जातक आदि आता है। और जैन ग्रंथ में जो आता है वो कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, आचरण, ये तीनों आता है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक स्रोत। इसके ऐतिहासिक स्रोत कुछ हैं, उसमें है राजतरंगिणी जिसके रचयिता कल्हन है, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदायी, हर्षचरित के बाणभट्ट, मुद्रा राक्षस के विशाखादत्त और अर्थशास्त्र के कौटिल्य, अभिज्ञान शकुंतलम के कालिदास और स्वप्नवासवत्ता के भास। राजाओं द्वारा कुछ जो रचित साहित्य है वो है हाल द्वारा गाथा सप्तशती, और महेंद्र वर्मन जो पल्लव वंश से संबंधित हैं उनके द्वारा मतविलास प्रहसन, हर्षवर्धन के द्वारा रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। नेक्स्ट सोमेश्वर के द्वारा मानसोल्लास। नेक्स्ट है साहित्यिक स्रोत ग्रंथ प्रमुख तथ्य है, जिसमें इसमें कहा गया है कि कल्हन की राजतरंगिणी जो है वो संस्कृत भाषा में है और पहली बार इसमें ऐतिहासिक झलक देखने को मिलता है इस ग्रंथ में। नेक्स्ट है महावंश एवं दीपवंश। तो महावंश, दीपवंश बौद्ध ग्रंथ के हैं जो दक्षिण बौद्ध मत के ग्रंथ हैं। ललित विस्तार भी बौद्ध ग्रंथ है की रचना नेपाल में हुई थी। नेक्स्ट जो है पाणिनि ने पहले संस्कृत व्याकरण और अष्टाध्यायी की रचना की, जिसमें मौर्य काल के सामाजिक जीवन का वृत्तांत है। मौर्य काल में सामाजिक जीवन का वृत्तांत किसमें दिया हुआ है? तो अष्टाध्याय में। नेक्स्ट है पतंजलि जिसने महाभारत की रचना की, यह पाणिनि के अष्टाध्याय पर आधारित है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक महत्व के प्रथम ग्रंथ की रचना हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र के रूप में की है। नेक्स्ट जो है वो है अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य, जिनका अन्य नाम चाणक्य, विष्णुगुप्त ने है। इनमें राजव्यवस्था का चित्रण किया गया है। इनमें कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि अर्थशास्त्र में किसका चित्रण किया गया है, तो अर्थशास्त्र में राजव्यवस्था का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि वाकपति कन्नौज के राजा यशोवर्मन पर आधारित गौरवह नामक पुस्तक लिखी। विभिन्न राजाओं के जीवन पर आधारित कुछ अन्य रचनाएं जो हैं वो हेमचंद्र का कुमार पालचरित, न्यायचंद्र का हम्मार काव्य, पद्मगुप्त का नवसाहस की चरित, विल्लाल का भोज प्रबंध आदि। तमिल में लिखी राजकीय जीवन चरित्र में से नन्नी कल्लम्बक्कम पल्लव शासक द्वारा नंदी वर्मन तृतीय की प्रशस्ति है। विदेशियों का द्वारा विवरण, तो विदेशियों द्वारा जो विवरण है उसमें हेरोडोटस, यूनानी लेखक थे हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। मेगास्थानी जो सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और उन्होंने इंडिका की रचना की। इंडिका उसके बाद एक अज्ञात लेखक थे जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी का रचना किए थे। एक अज्ञात लेखक जिन्होंने पहली सदी में भारतीय बंदरगाहों, प्राकृतिक हुए व्यापार का पर प्रकाश अपनी रचना में डाली। टॉलमी की जो है वो ज्योग्राफी है, प्राचीन भारतीय भूगोल एवं वाणिज्य की जानकारी देती है। एस्ट्रेबो ने मेगास्थानी के विवरण को काल्पनिक माना है। रोमन लेखक प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री का भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों की जानकारी देती है।
चीनी विवरण। चीनी पर्यटक भारत में बौद्ध धर्म के अध्ययन तथा बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने आते थे। फाहियान यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। उसने फूको की रचना की, जिसमें गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लाइक करें, सपोर्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।